लोहाघाट डिपो में महिपाल सिंह निर्विरोध शाखा अध्यक्ष चुने गए। बसों व स्पेयर पार्ट्स की कमी पर जताई चिंता। हरिद्वार में वेरिफिकेशन अभियान तेज, 30,000 से ज्यादा लोगों की जांच पूरी। चारधाम यात्रा से पहले हरिद्वार में ग्रीन कार्ड के लिए वाहन स्वामियों की भीड़। एआरटीओ कार्यालय पर लगी लंबी कतारें। जम्मू कश्मीर घटना पर बोले शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद, भारत को चुनौती देने वालों को सबक सिखाए सरकार। बागेश्वर में रहस्यमय आगजनी, आधी रात को नगरपालिका की कूड़ा गाड़ी धुआं होकर जली। साजिश या लापरवाही, बड़ा सवाल। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ऋषिकेश में मल्टी स्टोरी पार्किंग, गंगा कॉरिडोर परियोजना के पहले चरण और आइकन सिटी राफ्टिंग बेस स्टेशन का शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं से टूरिज्म को बढ़ावा मिलेगा, यातायात सुगम होगा और राफ्टिंग गतिविधियों को व्यवस्थित किया जा सकेगा। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री और जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहे। ये अपने आप में एक बड़ी शुरुआत है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम लोग उत्तराखंड की ये जो ऋषिकेश, सोनीपत और नरेंद्र नगर आसपास का जितना क्षेत्र है, इस पूरे क्षेत्र को जो है एक मॉडर्न क्षेत्र के रूप में डेवलप करेंगे। आने वाले हमारे पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी, तीर्थ यात्रियों की संख्या बढ़ेगी, यहाँ रोजगार बढ़ेगा, स्वरोजगार बढ़ेगा, हमारी आर्थिकी बढ़ेगी। मैं सभी को शुभकामनाएं देता हूं। हरिद्वार में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद ने पहलगाम हमले की निंदा करते हुए कहा कि धर्म पूछकर गोली मारना भारत को सीधी चुनौती है। उन्होंने सरकार से सख्त कार्रवाई की मांग की। वक्फ बोर्ड संशोधन बिल पर उन्होंने इसे सौगात मोदी बताते हुए तंज कसा। वहीं विधायक नीतीश राणे के बयान का समर्थन करते हुए शंकराचार्य ने कहा कि आतंकवाद का धर्म से जुड़ाव नकारने के बावजूद आतंकी घटनाओं में मुस्लिम पहचान सामने आती है। देखिए, ये बात तो सच है कि जब जब इस तरह की घटना होती है तो उसमें इस्लाम के मानने वाले निकल करके आते हैं, मुसलमान निकल करके आते हैं। अब कहते हैं आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। अरे भाई, आतंकवाद का धर्म नहीं होता तो हर आतंकी मुसलमान क्यों हो रहा है? लंबे समय से हम लोग देख रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि कोई आतंकी मुसलमान हो जाए, मान लो कोई हिंदू गड़बड़ काम कर दे, तो कम से कम हिंदू धर्माचार्य को खड़े होकर कहना पड़ेगा ना कि ये हमारा नहीं रहा अगर ऐसा काम करता है। लेकिन इतने सारे लोग अभी तक निकल करके आ गए जो इस तरह की घटना कर रहे हैं, लेकिन कभी भी मुस्लिम धर्माचार्यों ने खड़े होकर के ये नहीं कहा कि ये हमारे नहीं हो सकते क्योंकि हमारा धर्म ये नहीं सिखाता है। ऐसा अभी तक किसी बड़े धर्माचार्य ने कहा? हम क्यों उनको जबरदस्ती अपना भाई कह रहे हैं जब वो हमको मारने के लिए अपने धर्म ग्रंथ में पंक्ति पढ़ करके बैठे हुए हैं। लोहाघाट डिपो में रोडवेज कर्मचारी यूनियन के चुनाव शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न हुए। चुनाव अधिकारी मनोज मिश्रा की देखरेख में महिपाल सिंह को सर्वसम्मति से शाखा अध्यक्ष चुना गया। यूनियन ने कर्मचारियों के नियमितीकरण और डिपो में स्पेयर पार्ट्स और बसों की भारी कमी को प्रमुख मुद्दा बताया। महिपाल सिंह ने भरोसा दिलाया कि यूनियन कर्मचारी हितों की लड़ाई मजबूती से लड़ेंगे और डिपो की आय और जनता की सुविधा के लिए नई बसों, पार्ट्स की मांग शासन तक पहुंचाई जाएगी। कर्मचारी यूनियन जिंदाबाद, जिंदाबाद। अशोक चौधरी जिंदाबाद। केवल हम विभाग के माध्यम से कार्य कर रहे हैं। हम चाहते हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी से हम लोगों को 10 साल से पूर्व हो चुके हैं, हमें नियमितीकरण किया जाए। और दूसरी चीज़ है, हम डिपो में गाड़ियों की संख्या बढ़ाने के लिए कह रहे हैं और जो है कि गाड़ियाँ खराब हो जा रही है उनमें स्पेयर पार्ट्स लगाने के लिए, अधिक आय बढ़ाने के लिए, हमारी गाड़ियों का किलोमीटर अधिक हो, गाड़ियाँ हमारी फरीदाबाद और अन्य जैसे चंडीगढ़ हो गया, कानपुर हो गया, इन स्थानों में भी हमारी गाड़ियाँ चले और यहाँ के लोगों को सुविधा मिले। और
हमारी डिपो का नाम ऊपर है। जिम्मेदारी के साथ में सभी अधिकारियों को अपने काम करने चाहिए और यहाँ जो ड्यूटी आवंटित की जाती है उसमें कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भेदभाव होता है, वो भेदभाव ख़त्म किया जाए जिससे सभी के किलोमीटर जो है समानता के साथ पूरे किए जाएं। और क्योंकि सभी का परिवार है, अल्प आय है हम लोगों की, तो यही है कि सबकी मांगें जो हैं, जो भी है विभाग हित में, कर्मचारी हित में, वो सब की जाए। हरिद्वार में अपराध पर नियंत्रण और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन अभियान तेज कर दिया गया है। जिले के सभी थानों में खासकर इंडस्ट्रियल एरिया में बाहरी वर्करों का सत्यापन किया जा रहा है। एसएसपी प्रमेंद्र सिंह डोभाल के अनुसार बीते 1 साल में 30,000 से अधिक लोगों का वेरिफिकेशन हो चुका है। सत्यापन में लापरवाही करने पर मकान मालिकों का चालान भी किया जा रहा है। इस अभियान से कई आपराधिक तत्वों की पहचान भी हो रही है। महत्वपूर्ण सफलताएं हमें मिली हैं। इसमें कई जो अपराधी किस्म के व्यक्ति हैं उनके द्वारा तत्काल वो ऐसे घर खाली किए जाते रहे हैं और वो लोग तत्काल घर छोड़ के या नौकरी छोड़ के यहाँ से चले गए हैं। कुछ लोगों को पुलिस के द्वारा इस सत्यापन अभियान में पकड़ा भी गया है, उनके खिलाफ आवश्यक कार्रवाई भी की गई है। हरिद्वार में चारधाम यात्रा से पहले ग्रीन कार्ड बनवाने की होड़ मच गई है। आरटीओ कार्यालय पर वाहनों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। ग्रीन कार्ड पर्यावरण के अनुकूल वाहनों के लिए जरूरी प्रमाण पत्र है। आरटीओ अधिकारी निखिल शर्मा ने बताया कि बाहरी राज्यों के वाहनों को 15 दिन का ग्रीन कार्ड दिया जाएगा। ड्राइवरों के लिए विशेष ट्रेनिंग भी कराई जाएगी ताकि यात्रियों को बेहतर सुविधा मिल सके। ग्रीन कार्ड कार्यालय या वेबसाइट से बनवाया जा सकता है। अभी तक जो ग्रीन कार्ड है हमारे लगभग 1300 ग्रीन कार्ड बन चुके हैं, अप्रूव हो चुके हैं और अब बाहर से भी जो वाहन है उनके भी ग्रीन कार्ड बनना शुरू होंगे जो बाहरी राज्यों के हैं। इस बार जो बाहरी राज्यों के वाहन है उनका ग्रीन कार्ड 15 दिन के लिए बन पाएगा, उसके बाद उनको फिर से उसको रिन्यू कराना पड़ेगा। तो अभी ये व्यवस्था चल रही है। इसके साथ ही हमारे जो प्रवर्तन दल है वो भी लगातार प्रवर्तन की कार्रवाई इस पर कर रहे हैं कि किसी भी तरह की प्राइवेट वाहन में कोई कमर्शियल यूज़ ना हो और गलत तरह की गाड़ी फिटनेस खत्म हो जिसका ऐसी कोई गाड़ियां सड़कों पे ना चल पाए। देहरादून से एक बेहद शर्मनाक तस्वीर सामने आई है। शिक्षा निदेशालय में स्कूली बच्चों को मुफ्त बांटने के लिए आई करोड़ों रुपए की किताबें रखरखाव के अभाव में रद्दी में तब्दील हो गईं। कुछ किताबें दीमक ने चट कर लीं तो कुछ सड़ गईं। जहां शिक्षा नीतियां बनती है वहीं किताबों का अपमान शिक्षा व्यवस्था पर बड़ा सवाल खड़े कर रहा है। देखिए देहरादून से योगेश शैली की एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। शिक्षा महानिदेशक कार्यालय के पास गेट पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। जैसे ही हम लोग इधर अंदर आए तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पुस्तकें हैं ये पुस्तकें यहाँ पर रद्दी की तरह पड़ी हुई है। नीति नियंता यहाँ पर एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सिर्फ नीतियों को निर्धारित जरूर कर देते हैं, लेकिन धरातल पर उसको कितना उतार पाते हैं ये इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। वह शिक्षा विभाग के सिस्टम गरीब बच्चों को सरकारी किताबें मिल नहीं पाती और शिक्षा विभाग के महानिदेशक कार्यालय के बाहर किताबों का अपमान हो रहा है। सरकारी धन का शिक्षा विभाग किस तरह से दुरुपयोग कर रहा है और कैसे जनता की गाड़ी कमाई को बर्बाद कर रहा है, आप खुद ही देखिए कि लाखों रुपए की कीमत से शिक्षा विभाग हर साल निःशुल्क वितरण के लिए पुस्तकें छपवाता है, लेकिन कई हजार पुस्तकें वितरित ही नहीं हो पाती है, जो शिक्षा विभाग के सिस्टम की लापरवाही है। और वो पुस्तकें निदेशालय या फिर उससे जुड़े अन्य विभागों में कूड़े में फेंक दी जाती हैं, जो पूरी तरह से पुस्तकों का तो अपमान है ही, साथ ही सरकारी धन का भी दुरुपयोग है। यही नहीं, शिक्षा विभाग में गोपनीय दस्तावेजों को तक कूड़े में फेंक दिया जाता है, क्योंकि रखरखाव के अभाव में फाइलों को दीमक चाट गई और महत्वपूर्ण दस्तावेज खोखले हो गए, जो आज पड़े हैं महानिदेशक शिक्षा के गेट पर। तो कहना भी गलत नहीं है कि विभागों में फाइलें कैसे दफन हो जाती हैं और कैसे दीमक चाट जाती है बहुत सी उन फाइलों को, जिन पर यदि समय रहते निर्णय हो जाए तो फाइलों की जरूरत ही ना पड़े। एक खास रिपोर्ट। देखिए, हम लोग इस वक्त मौजूद हैं शिक्षा महानिदेशक कार्यालय के पास। यहाँ पर ये जो भवन है, इसी भवन में शिक्षा के जो महानिदेशक हैं वो यहाँ पर बैठती हैं और उसी के जो गेट पर हम लोग यहाँ पर खड़े हैं। जैसे ही हम लोग इधर अंदर आए तो यहाँ पर हमने देखा कि ये जो पुस्तकें हैं
ये पुस्तकें यहाँ पर रद्दी की तरह पड़ी हुई हैं। ये वही पुस्तकें हैं जो विद्यालयों में छात्रों को निःशुल्क वितरित की जाती है, लेकिन ये पुस्तकें या तो वितरित नहीं हुई या फिर एक्स्ट्रा यहाँ पर रही होंगी, तो इनको बजाय संभाले रखने के, बजाय संजोए रखने के, या फिर किसी गरीब बच्चे के पढ़ाई के काम ये पुस्तक आती, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये यहाँ पर रख रखाव के अभाव में इन पर या तो दीमक लग गई है या फिर यहाँ पर गेट के बाहर इनको फेंक दिया गया है रद्दी के तरीके से। तो कुल मिलाकर के जिस शिक्षा के निदेशालय में, शिक्षा के मंदिर में, जहां पर नियम कानूनों को बनाया जाता है, खास तौर पे उत्तराखंड के नौनिहालों के भविष्य को बनाने के लिए जहां पर नीति नियंता बैठ करके निर्णय लेते हैं, वहां पर यदि विद्या का इस तरीके से अपमान हो रहा हो तो लाजमी है कि सिर्फ नीति नियंता यहां पर एयर कंडीशनर कमरों में बैठकर सिर्फ नीतियों को निर्धारित जरूर कर देते हैं, लेकिन धरातल पर उसको कितना उतार पाते हैं, ये इसका उदाहरण आप देख सकते हैं। आप देख सकते हैं यहां पर ये सभी पुस्तकें हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं सृजन भाग 3 है, इसके बाद ये मॉडल बुक है, शिक्षा सत्र 15-16 की ये पुस्तक है, ये भी यहां पर रखी हुई है। अमोदनी तृतीय भाग, ये पुस्तक भी यहां पर देखिए रद्दी में ये पड़ी हुई है। कुल मिलाकर के लाखों करोड़ों की लागत से जो पुस्तकें यहां पर छात्रों को वितरित किए जाने के लिए आती हैं, करोड़ों रुपए इस पर सरकार खर्च करती है और इनका किस तरीके से यहां पर दुरुपयोग हो रहा है आप देख सकते हैं। ये उदाहरण आपके सामने है और मैं अपने कैमरामैन से निवेदन करूंगा कि वो दिखाएं। मेरे पीछे ही राज्य शैक्षिक प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान का ये बोर्ड लगा है और उसी के गेट पर ये इस तरीके से शिक्षा का अपमान हो रहा है। जहां छात्रों को शैक्षणिक नए सत्र के लिए जहां तैयार किया जाना है, जहां नीति नियंता नई योजनाएं छात्रों के लिए यहां पर बना रहे हैं, लेकिन वहीं पर निदेशालय में ही जिस तरीके से ये पुस्तकों का अपमान हो रहा है, जाहिर है कि कहीं ना कहीं विभाग की इसमें एक बड़ी लापरवाहियां हैं जो समय अनुसार ये पुस्तकों को नहीं दे पाते हैं। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24, देहरादून। बढ़ते हैं खबरों में आगे। देहरादून की बात करेंगे, जहां भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद महेंद्र भट्ट ने चारधाम यात्रा की तैयारियों पर संतोष जताया और इसे देवभूमि के पर्यटन व्यवसाय का स्वर्णिम युग बताया। कहा कि यात्रियों की संख्या लाखों से करोड़ों की ओर बढ़ी है और धामी सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। आतंकी हमले के बाद पाकिस्तान पर कड़े कदमों का स्वागत करते हुए भट्ट ने कहा कि देवभूमि और देश की जनता मोदी सरकार के हर निर्णय के साथ है। उन्होंने आगामी चुनावी रणनीति को लेकर भी चर्चा की। चारधाम यात्रा शुरू होने में अब कुछ ही समय बाकी रह गया। ऐसे में किस तरीके की तैयारियां हैं सरकार की, और खास तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने वॉलंटियर के तौर पर अपने भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी यात्रा के दौरान यात्रियों को असुविधा ना हो उसके लिए वॉलंटियर के तौर पर तैयार रहने के लिए भी निर्देश दिए हैं। इसके लिए खास बातचीत करते हैं हम भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट जी से। भट्ट जी, ये जानना चाहेंगे, चारधाम यात्रा शुरू होने वाली है, 4 दिन अब बाकी रह गए हैं। ऐसे में सरकार की तैयारियां और खास तौर पे ये कहें कि जिस तरीके से रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं, लाखों की संख्या में लोगों ने रजिस्ट्रेशन किया है, क्या है तैयारियां? देखिए, इस वर्ष की रजिस्ट्रेशन की जो संख्या निकल कर आ रही है, तो मैं ये कह सकता हूँ कि पिछले वर्ष से ठीक दुगनी की ओर यात्रा बढ़ेगी। अभी तक लगभग 25 लाख के आसपास रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और अभी जब 30 तारीख के बाद जब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की बढ़ेगी तो संख्या और बढ़ने की संभावना इस रूप में रहेगी। मुख्यमंत्री लगातार चारधाम यात्राओं की चाहे सुरक्षा संबंधी विषय हो, व्यवस्था संबंधी विषय हो, उस पर लगातार मीटिंग्स कर रहे हैं। यात्राओं के लिए हमने हर स्तर पर अधिकारी नियुक्त किए हुए हैं। यात्रियों की सुरक्षा हमारे लिए महत्वपूर्ण है। व्यवस्थाओं की दृष्टि से जी जहाँ जहाँ यात्रियों को रुकने की सुविधा है उस व्यवस्था की गई है, स्वास्थ्य की सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। तो मैं कह सकता हूँ कि उत्तराखंड की इस बार की यात्रा ऐतिहासिक यात्रा होगी और यात्री खुश होकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वासपूर्वक कह सकता हूँ। किस तरीके से कार्यकर्ता यहाँ पर अलर्ट रहेंगे, भगवान बद्रीनाथ केदारनाथ के दर्शन वो आसानी से कर सकेंगे, सरकार इसके लिए पूरे तरीके से तैयार है। कैमरामैन हरीश यादव के साथ योगेश शैली, टीवी 24, देहरादून।
हरिद्वार पहुंचे स्वास्थ्य और सिंचाई सचिव और राजेश कुमार ने महत्वपूर्ण स्थलों का निरीक्षण किया। जिलाधिकारी कर्मेंद्र सिंह, सिंचाई और स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी उनके साथ थे। सचिव ने अर्धकुंभ को ध्यान में रखते हुए घाटों के सौंदर्यीकरण और नए घाटों के निर्माण की योजना बनाई है। इसके अलावा चारधाम यात्रा के दौरान स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के लिए एम्स से 15 सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की तैनाती की गई है। तो अभी 3-4 जगह हमने साइट विजिट किया है और इसमें जो प्रमुख घाटें हैं जहाँ पे मरम्मत के काम इत्यादि होने हैं उसका निरीक्षण किया गया और जो नए घाट अभी बनने हैं उसकी भी काफ़ी अपार संभावनाएं हैं। उनको भी हम लोग अभी देखेंगे और विस्तृत आंकलन बना के शासन के समक्ष हम लोग रखेंगे और कोशिश ये रहेगी कि कुंभ मेले से पहले जितने भी काम हैं और उन कामों का हम लोग टाइमली सैंक्शन करा लें भारत सरकार से और काम जो है जल्द से जल्द हम लोग शुरू करें। रुद्रप्रयाग के विश्वविख्यात तृतीय केदार तुंगनाथ धाम की यात्रा को लेकर बीकेटीसी का 4 सदस्यीय दल व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर लौट आया है। दल ने मंदिर परिसर में स्वच्छता अभियान चलाया और चंद्रशिला जा रहे पर्यटकों से बुग्यालों के संरक्षण की अपील की। आगामी 30 अप्रैल को मक्कू मठ से यात्रा की शुरुआत होगी और 2 मई को भगवान तुंगनाथ की चल विग्रह डोली धाम पहुंचेगी। उसी दिन वेद मंत्रों के साथ कपाट ग्रीष्मकाल के लिए खोले जाएंगे। हल्द्वानी के काला ढूंगी क्षेत्र में हुए हादसे और विस्फोट के बाद एसडीएम राहुल शाह ने सुशीला तिवारी अस्पताल पहुंचकर घायलों का हालचाल जाना। उन्होंने घायलों से बातचीत की और चिकित्सकों से उपचार की जानकारी ली। एसडीएम ने अस्पताल प्रशासन को इलाज में किसी प्रकार की कोताही न बरतने के निर्देश दिए। परिजनों को हर संभव सहायता का आश्वासन भी दिया। इस दौरान तहसीलदार और कुलदीप पांडे भी मौजूद रहे। प्रशासन घायलों को आर्थिक सहायता भी दे रहा है। ये प्रकरण आपका काला ढूंगी का है। इसमें 2 से अधिक बाइकों को टकराने से आग लगने से 2 व्यक्तियों की मौके पर मृत्यु हो गई थी, 4 लोग घायल हो गए थे। 4 में से 2 लोगों का 50% से अधिक बर्न है, जिनकी हालत क्रिटिकल है। वर्तमान में इनको आईसीयू में से स्टेज में उपचार किया जा रहा है। इसके अलावा अन्य जो 2 व्यक्ति थे जिनकी माइनर इंजरी थी, उनकी सर्जरी आदि कल रात को कर दी गई है। वर्तमान में भी उनका उपचार स्टेज में किया जा रहा है। दुर्घटनाओं की जाँच के संबंध में पुलिस के द्वारा जाँच की जा रही है। चारधाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है और सरकार ने तैयारियों को अंतिम रूप दे दिया है। गढ़वाल कमिश्नर विनय शंकर पांडे ने बताया कि यात्रा को लेकर लगातार बैठकें की गई। रोड कनेक्टिविटी से लेकर ठहरने, पानी और शौचालय जैसी मूलभूत सुविधाओं पर खास ध्यान दिया गया। सुरक्षा के लिए केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की तैनाती भी की गई है। उन्होंने कहा कि ऑनलाइन और ऑफलाइन बुकिंग काउंटरों की संख्या बढ़ाकर यात्रियों की सुविधा का भी पूरा ध्यान रखा गया है। माननीय मुख्यमंत्री जी का ये निर्देश था कि जो पिछले वर्ष की यात्रा संपन्न हुई है उसमें क्या क्या कमियां रही हैं, कहां कहां पर हमें दिक्कतों का सामना करना पड़ा, उन सब की एक होलिस्टिक अप्रोच लेते हुए एक उसका समाधान निकलना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी के स्तर से 3 बैठकें हुई, चीफ सेक्रेटरी लेवल पर हुई। मैंने स्वयं भी सभी संबंधित जनपद के जिलाधिकारियों के साथ, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक और जितनी कार्यदायी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठकें की। हम लोगों की 30 अप्रैल से प्रारंभ हो रही है। 2 कपाट 30 को खुलेंगे गंगोत्री यमुनोत्री जी के, और 2 मई को बाबा केदार के, और 4 को बद्रीनाथ जी के कपाट खुलेंगे। मुख्य रूप से देखिए, किसी भी यात्रा में 3-4 चीज़ें बड़ी ही मूलभूत होती हैं। एक होता है कि कनेक्टिविटी कैसी है। तो लगभग सभी चारों धामों को जाने वाले हमारे जो मार्ग हैं, चाहे वो NHAI के हों, PWD के हों, BRO के हों, वो लगभग सब ठीक कर दिए गए हैं। और कुछ काम जो बचे हैं हम लोग उम्मीद कर रहे हैं कि 29 अप्रैल तक ये सारे काम पूरे कर लिए जाएंगे। बागेश्वर में शुक्रवार देर रात नगरपालिका की कूड़ा गाड़ी में रहस्यमयी आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार गाड़ी में रखा कचरा अचानक धू-धू कर जलने लगा। फायर ब्रिगेड ने समय रहते आग पर काबू पाया। नगर प्रशासन ने इसे शरारती तत्वों की करतूत बताते हुए जांच शुरू कर दी है। आपको बता दें कि इस घटना से लोगों में दहशत और सवाल उठ रहे हैं।
केदारनाथ धाम यात्रा के शुभारंभ में अब बस कुछ घंटे शेष हैं। 27 अप्रैल को ओंकारेश्वर मंदिर में भैरवनाथ पूजन के साथ यात्रा का विधिवत आगाज होगा। 28 अप्रैल को बाबा केदार की पंचमुखी डोली कैलाश के लिए प्रस्थान करेगी। 1 मई को डोली केदारनाथ धाम पहुंचेगी और 2 मई को कपाट श्रद्धालुओं के लिए खोल दिए जाएंगे। रुद्रप्रयाग के ताला तोक क्षेत्र में पिछले वर्ष आपदा से हुए नुकसान के बाद भी आज तक ट्रीटमेंट नहीं हो पाया है। इससे ग्रामीणों में भारी आक्रोश है। यदि बारिश से पहले मरम्मत नहीं हुई तो न सिर्फ ग्रामीणों की मुश्किलें बढ़ेंगी, बल्कि तुंगनाथ घाटी का तीर्थाटन और पर्यटन व्यवसाय भी बुरी तरह प्रभावित हो सकता है। चारधाम यात्रा को सुगम बनाने के लिए टिहरी के चंबानगर में पुलिस, नगर पालिका और राजस्व प्रशासन की टीम ने अतिक्रमण और नो पार्किंग के खिलाफ अभियान चलाया। इस दौरान 25 चालानी कार्रवाई की गई। अभियान के दौरान तहसीलदार, थाना अध्यक्ष और अधिशासी अधिकारी भी मौजूद रहे। अधिकारियों ने यात्रियों और स्थानीय लोगों की सुविधा के लिए आगे भी ऐसे अभियान जारी रखने की बात कही है। नैनीताल में समान नागरिक संहिता के खिलाफ विभिन्न संगठनों ने जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अंबेडकर मूर्ति के पास एकत्रित होकर प्रदर्शनकारियों ने इसे संविधान विरोधी और महिला विरोधी करार दिया। प्रदर्शनकारियों ने सरकार से इस कानून को रद्द करने की मांग की और चेतावनी दी कि जरूरत पड़ी तो न्यायालय का भी रुख करेंगे। ये एक आदमी की निजी जिंदगी में हस्तक्षेप करने का सरकार को आधार देता है, उसकी आज़ादी खत्म होती है। ये महिलाओं के लिए विशेष रूप से बहुत खराब है और ये इस आदिवासियों को छोड़ दिया गया है। तो इसलिए ये समानता भी इसमें नहीं है, जैसे समान नागरिक अधिकार की बात कहते हैं। तो इसके लिए पूरे उत्तराखंड भर में विरोध हो रहा है। चारधाम यात्रा को सुचारू और सुरक्षित बनाने के लिए टिहरी में तैयारियां तेज कर दी गई हैं। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने 28 अप्रैल तक सभी सड़क सुरक्षा कार्य पूरे करने और चेक पोस्ट पर सख्त चेकिंग के निर्देश दिए हैं। साथ ही नगर क्षेत्रों में सफाई और अतिक्रमण हटाने पर भी जोर दिया गया है। जो फीडबैक आया सभी डिपार्टमेंट्स का, अगर कहीं कमी बची तो उस बारे में डायरेक्शन दिए गए, जिसमें हमारी जो हमारा ट्रैफिक मूवमेंट है वो सुचारू रहे। साथ ही रोड्स की कंडीशन है, पानी, टॉयलेट्स आदि की व्यवस्था है, होल्डिंग पॉइंट्स अगर कहीं बनाने हैं, इस बारे में डिटेल में जानकारी दी गई है। और सभी को डायरेक्शन दिए गए कि जैसे अब चारधाम यात्रा इस वीक एंड में जैसे 29 तारीख से शुरू हो जाएगी तो तब तक अपनी स्टाफिंग भी पूरी कर लें, ड्यूटीज़ भी सभी लोगों की मौके पर लगा दें। और 28 तारीख से सभी लोग फील्ड में, अधिकारियों को बोला गया कि पहले 8-10 दिन लगातार फील्ड में रहें, ताकि अगर कोई भी छोटी मोटी कमियाँ भी रहती तो उसका निराकरण। देहरादून नगर आयुक्त नमामि बंसल ने शहर भर की स्ट्रीट लाइटों का स्थलीय निरीक्षण किया। इसमें कई जगह लाइटें खराब और जीपीएस सिस्टम फेल पाए गए। नगर आयुक्त ने कंपनियों को जल्द सुधार कार्य पूरा करने और स्ट्रीट लाइटों को चालू स्थिति में रखने के सख्त निर्देश दिए। समीक्षा बैठक में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए गए। नगर निगम क्षेत्र में जितनी भी स्ट्रीट लाइट्स हैं, जो कुछ पुरानी भी हैं और कुछ अभी नई हाल में लगाई गई हैं, उन सभी के मेंटेनेंस का कार्य कंपनी को सौंपा गया है और उनके द्वारा 99% लाइट्स को एट एनी गिवन पॉइंट ऑफ टाइम चालू स्थिति में रखना का कमिटमेंट है। तो उसी के क्रम में आज निरीक्षण किया गया। न्यूज अपडेट में फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।